अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला खैर वफीत रखे, जहाँ रहें आप खुश रहें। एंड ग्रीटिंग्स टू एवरीवन एंड मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अच्छा, आज की जो ट्यूटोरियल है वो ज़रा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस लिहाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो है मैं आपको बताऊंगा कि डक्ट लेआउट बनाया कैसे जाता है, डक्ट लोड जो है बिछाया कैसे जाता है। ठीक है। इसमें रेविट क्योंकि ज़ाहिर एक लेटेस्ट टूल है, एक नया टूल है और एक BIM का टूल है, तो उसके अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन इन्होंने डाली हुई है, जिससे आप ऑटोमेटिक लेआउट जो है ना वो बना सकती हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक लेआउट भी बना सकती हैं और उसमें और आपने अगर मैनुअल लेआउट करना है तो मैनुअल लेआउट भी आप जो है उसे क्रिएट कर सकती हैं। तो टोटली डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है। अगर फर्ज करें आप डक्ट लेआउट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऑटोमेटिक ऑप्शन से आपने बनाया और उस तरह से आपका सही नहीं बना, तो फिर आप क्या कर सकती हैं, फिर आप ऑटोमेटिकली उस डक्ट लेयर को जो है बना सकती हैं। तो चलें देखते हैं कि रेविट के अंदर डक्ट लेआउट किस तरह से जो है बिछाया जाएगा या बनाया जाएगा। इससे पहले कि मैं ये रेविट में आके आपको डक्ट लेआउट के बारे में सारी चीजें बताऊं, पहले हम जो फाउंडेशन जो है उसको देख लेते हैं और चीजों को स्टडी कर लेते हैं कि हम क्या क्या करना चाहते हैं और क्या क्या करेंगे और किस तरह से करेंगे, और उनके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी सी हमारे पास होनी चाहिए ताकि हमारे काम में आगे जाके थोड़ी आसानी हो। तो सबसे पहले तो वही है, व्हाट इज एन ऑटोमेटिक डक्ट लेआउट, क्या होता है। इट इज a feature in BIM software like Revit MEP that allows you to automatically generate duct work layout based on air terminals like diffuser and HVAC equipment like AHUs। यानी ये एक इस तरह का खुदकार निज़ाम है जो रेविट के अंदर इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, ऑटोडेस्क ने, जिससे क्या होता है कि आपका डक्ट लेआउट जो है वो सारा आपका एयर टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो जाता है और आपकी जो मशीन है EHU वगैरह उनके साथ भी आप उसे कनेक्ट कर सकती हैं। हाउ इट वर्क्स, डिफाइन रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आपने अपनी रिक्वायरमेंट को डिफाइन करना, स्पेसिफिक डिजाइन पैरामीटर लाइक आपके डक्ट साइजेस क्या हैं, टाइप क्या है और रूटिंग प्रेफरेंसेस आपकी क्या है। सबसे पहले तो आपने उसको डिफाइन कर लेना है। प्लेस ए टर्मिनल, फिर आपने जो है अपने जो ए टर्मिनल है उनको प्लेस करना है, उनको लगाना है कहाँ कहाँ आपको चाहिए। ग्रिल्स हैं, ठीक है, या कोई भी अदर जो है ए टर्मिनल्स हैं मॉडल के अंदर हैं, तो उनको आपने जगह बता देना है कहाँ कहाँ आपने। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि ए टर्मिनल को सीढ़ी के ऊपर आपने लगा देना है। कनेक्ट इक्विपमेंट, फिर अगर आपका कोई इक्विपमेंट है तो वो आप जो इक्विपमेंट है आपका उसको आप कनेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, फर्ज करिए AHU है या आपका फैन कॉइल यूनिट है। ठीक है, तो जिस तरह का भी आप इक्विपमेंट है उसके साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जनरेट लेआउट, ठीक है, फिर आप जनरेट लेआउट को जनरेट करेंगे सॉफ्टवेयर जनरेट लेआउट। जनरेट लेआउट का टूल आ रहा होता है, ठीक है, जिसको आप इस्तेमाल करके ऑटोमेटिकली डक्ट लेआउट जो है उसको आप बना सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है, फास्टर डिजाइन, यानी जाहिर है हो सकता है कि आपका कोई जो डक्ट लेआउट है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स शक्ल का ना हो, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मैनुअली आपको करेक्शन करनी पड़े या मैनुअली आपको चीजें करनी पड़े, तो आप इससे जो है टाइम की बचत कर सकते हैं और फास्टर जो है आपका डक्ट लेआउट जो है ऑटोमेटिक ऑप्शन से बन सकता है। ऑप्टिमाइज लेआउट, ठीक है, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज डक्ट पाथ एंड साइजेस बेस्ड ऑन द सिटिंग। और फिर आपके डक्ट साइजेस और फिटिंग और जो भी आपकी सेटिंग वगैरह वो सारी ऑटोमेटिकली सेट हो जाती हैं। रिड्यूस क्लैशेस, हेल्प अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद अदर बिल्डिंग सिस्टम, और दूसरी बिल्डिंग सिस्टम के साथ जो है क्लैशेस को भी अवॉइड किया जा सकता है। उसके बाद जो है व्हाट इज ऑटोमेटिक डक्ट लेआउट, ठीक है, व्हेन जनरेटिंग ऑटोमेटिक डक्ट लेआउट द सॉल्यूशन। अब होता क्या है कि जब ऑटोमेटिक डक्ट लेआउट आप बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ आपको सॉल्यूशन टाइप्स बताता है। ठीक है, रेफर टू द डिफरेंट प्री डिफाइंड ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द अंडरलाइंग कैलकुलेशन method. The software used to connect component. The software can generate multiple solution based on the selected type, allowing the designer to choose the most suitable option for the
स्पेस। यानी क्या होता है कि जब आप ऑटोमेटिक लेआउट मतलब कि उसके लिए एग्जीक्यूट करती हैं और ऑटोमेटिक लेआउट आप बनाना चाह रहे होती हैं, तो आपके पास कुछ सोल्यूशन टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। उसमें सोल्यूशन टाइप में ना आपने फिर ये देखना होता है कि मेरे पास कौन सा बेस्ट सोल्यूशन टाइप है जो मैं इस्तेमाल करके अपना डक्ट लेआउट है जो ना वो सारा बिछा सकता हूँ। सोल्यूशन टाइप, ठीक है। In many software application like Revit, these refer to the physical part the way duct take, यानी आपका ज्योमेट्रिकल जो हिस्सा होता है डक्ट लेआउट का, वो आपका फिजिकल पार्ट जो है उसको डिसाइड कर रहे होते हैं सोल्यूशन टाइप्स आपके। सबसे पहले नेटवर्क टाइप होता है, ठीक है। The software generate a layout that typically runs main trunk line through the space, यानी आपकी जो मेन ब्रांच होती है ना एचवीएसी की, वो आपकी रन कर रही होती है और साइडों पे आपकी ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। उन ब्रांचेस को आप एयर टर्मिनल के साथ यानी अपने डिफ्यूजर के साथ, ठीक है, कनेक्ट कर लेती हैं। दिस इज कॉमन एंड ऑफन एफिशिएंट, और ये वाला जो मेथड है ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है उन एरियाज में जहां ओपन एरियाज होती हैं। ज्यादा आपका ओपन एरिया यानी कम्प्लेक्स उसके अंदर यानी सीलिंग होती है ना, जो सीलिंग के अंदर आपका गैप होता है, उसके अंदर आपके पास अगर जगह है तो फिर आप ये वाली ऑप्शन जो है इस्तेमाल करते हैं। नेटवर्क नेटवर्क सोल्यूशन क्या होता है आपका कि दरमियान में आपकी मेन लाइन रन कर रही है और साइडों पे आपकी ब्रांचेज रन कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद पैरामीट्रिक टाइप आ जाता है। पैरामीट्रिक टाइप होता है कि आपकी जो द सॉल्यूशन टाइप रूल्स द मेन अराउंड द पैरामीटर ऑफ द रूम और द जोन, यानी जोन जो आपके रूम्स होते हैं उनके साइडों पे आपकी जो है वो मेन लाइन जो है वो रन कर रही होती है, और उन साइडों से जो है आप फिर ब्रांचेस को कनेक्ट करते हैं, विच ब्रांचेस एक्सटेंडिंग इनवर्ड टूवर्ड कनेक्ट टू द ए टर्मिनल, यानी आपकी जो ब्रांचेस होती हैं वो अंदर की तरफ जो है फिर आती हैं और आके उसके जो ए टर्मिनल्स होती हैं उनके साथ कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। दिस मेड बी यूजफुल फॉर स्पेसिस विद ऑब्स्ट्रक्शन इन द सेंटर और स्पेसिफिक एस्थेटिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये मतलब उन चीजों पे वहां पे ज्यादा कारआमद होती है जहां पे आपके पास सेंटर में या दरमियान में कोई जगह अवेलेबल नहीं होती है, और फिर आप सोचते हैं कि चलो रन को जो है हम जो मेन डक्ट है उसका रन जो है वो साइडों पे ले लेते हैं, ठीक है। और साइडों पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या ए टर्मिनल का कनेक्ट करने के लिए हम ब्रांचेस जो है लेके आ जाएंगे। फिर उसके बाद आता है इंटरसेक्शन। दिस टाइप ऑफ लेआउट मेड इन्वॉल्व ए मोर कॉम्प्लेक्स, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इंटरसेक्टिंग पैटर्न ऑफ डक्ट्स, ठीक है, पोटेंशियली यूजफुल फॉर लार्ज और इरेगुलर शेप। फर्ज करें आपके पास बहुत बड़ी सीलिंग सीलिंग के अंदर बहुत बड़ी जगह है, लेकिन आपकी इरेगुलर शेप्स एरियाज हैं यहाँ पे, तो उसके अंदर फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप इसको जो है इंटरसेक्शन को ऑप्शन को इस्तेमाल करती हैं। द मीनिंग ऑफ दिस इज टू ऑफर डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट और डिजाइन फिलोसफीज फॉर द लेआउट, ठीक है। इसका मतलब मकसद ये होता है कि आपके जो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होती हैं या डिफरेंट पॉइंट ऑफ कनेक्शन होती हैं उसका लेआउट जो है वो बनाया जा सके। which the user can then read refine to avoid collision। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम जो यूजर्स होता है जो काम करने वाला होता है फिर उसके बाद वो देख लेता है कहीं कोई कंफ्यूज कोलिजन वगैरह कलेक्शन वगैरह तो नहीं आ रही हैं। अगर वो आ रही हैं तो उनको अवॉइड करने के लिए फिर उसका डिजाइन जो है उसको रीडिजाइन किया जा सकता है, ठीक है, ताकि चीजों को फिक्स किया जा सके, ठीक है। तो अब ये जो तीन ऑप्शन है ना ये वाली ये बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है, और इससे आपका आपके लिए पास ये चॉइस आ जाता है कि आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप किस तरह से आपने डक्ट लेआउट जो है वो बिछाना है या बनाना है। तो चलते हैं अब रेविट की तरफ, और रेविट की तरफ जाके हम जो है रेविट के अंदर हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे जो है डिफ्यूजर जो एयर टर्मिनल्स हैं उनको लेके आएंगे। तो यहाँ पे हम सिस्टम में गए और यहाँ पे देखें एयर टर्मिनल्स आपके पास है, एयर टर्मिनल्स आपने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। और उसके बाद अगर फर्ज करें यहाँ पे ऑफसेट फ्रॉम होस्ट या लेवल जो ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द लेवल अगर 0 आ रहा है तो याद रखें यहाँ आपको वो नजर नहीं आएगा डिफ्यूजर, इसलिए कि आपकी सीलिंग के आपने सीलिंग प्लान खोला हुआ है, ठीक है। तो मैंने लेवल 2 सीलिंग प्लान खोला हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर जो अभी डिफ्यूजर जो है बिल्कुल जमीन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपके पास सीलिंग की हाइट के ऊपर आपको नजर नहीं आ रहा, तो फिर आप हमने देखना है कि हमारी सीलिंग हाइट क्या है, ठीक है। तो मैं इसकी 2400 कर देता हूँ। जैसे मैंने 2400 करूंगा, ठीक है, और आप इस डिफ्यूजर को लेके आएंगे कि तो आप देखेंगे कि डिफ्यूजर आपका नजर आना शुरू हो गया, ठीक है। ये देखिए आपका डिफ्यूजर आ गया, सप्लाई डिफ्यूजर मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। ये भी सप्लाई डिफ्यूजर आ गया,
और ये भी सप्लाई डिफ्यूजर आ गया और ये भी सप्लाई डिफ्यूजर आ गया। उसके बाद ना इनको आपने अलाइन कर लेना, ठीक है। ये जो है इनको आपने अलाइन कर लेना, इसको अलाइन कर लेना है इसके साथ, ठीक है, ताकि अलाइन हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा जाएं और इसको लें, इसको लाइन इसके साथ करते हैं, ठीक है, ताकि हो, और ये भी चेक कर लें कि वो सेंटर में आ रहा है। अगर आपको थोड़ा सा मूव करना है तो ठीक, फिर आप क्या कर सकते हैं, दोनों को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, दोनों को आप सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करके थोड़ा-सा जो है आप उसको मूव कर सकती हैं, ठीक है? ताकि आपकी बिल्कुल सीधी के सेंटर में आ जाए, ठीक है? और ये भी देख लें, ये भी अगर आपका ये जो है इसमें अगर थोड़ी-सी कोई इश्यू आ रहा है, ठीक है? आगे-पीछे है तो उसकी सेटिंग वगैरह है ना वो उसको दुरुस्त कर लें, ठीक है? तो ये इस तरह से आपने इनको मूव कर लिया, एडजस्ट कर लिया, ठीक है? और अरेंजमेंट जो भी आपकी अरेंजमेंट होगी वो अपनी अरेंजमेंट भी देख लेनी है कि आप बेसिकली किस तरह से जो है डिफ्यूज़र को लाना चाहते हैं सीलिंग के ऊपर, ठीक है? क्योंकि मैंने सीलिंग प्लान खोला हुआ, ठीक है। सीलिंग प्लान पे किस तरह से लाना चाहते हैं, हो सकता है आपकी लाइट्स वगैरह हो इधर उधर, ठीक है, तो लाइट्स को देखते हुए आपने फिर अरेंजमेंट जो है पहले आपने सेट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जिन डिफ्यूजर का आपने ऑटोमेटिक लेआउट बनाना है ना, उनको आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट किया और साथ में मैंने कंट्रोल की शीट दबाई। कंट्रोल का मतलब ये था कि मैं ऐड कर रहा हूँ सिलेक्शन के अंदर, ठीक है, तो मैंने इनको सारों को ऐड कर लिया, ठीक है। ऐड करने के बाद यहाँ पे मेरे पास आ जाता है ऊपर डक्ट्स, ठीक है। मैंने डक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मुझे पूछेगा कौन सी ईयर आपका डिफ्यूजर है, तो मैं कहता हूँ सप्लाई ईयर, ठीक है। उसके बाद जो है इसका नाम दे देता हूँ, ठीक है। फर्ज करें सप्लाई ईयर जो है सप्लाई ईयर साउदर्न पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। तो आप कोई भी जो है ना वो नाम दे दें सिस्टम नेम का, ठीक है। सिस्टम टाइप तो आपकी ये होगी और सिस्टम आपका कोई ना कोई आपने नाम दे देना है। जैसे आप नाम देंगे तो उसके इर्द गिर्द एक डॉटेड लाइन लग जाएगी, ये देखिए डॉटेड लाइन लग गई है, ठीक है। उसके बाद आप इसके प्लेस होल्डर भी जो है इसके अंदर आप वो लगा सकती हैं और प्लस जनरेट लेआउट भी लगा सकते हैं। तो हम 2D जो हमारा जो डबल लाइन डक्ट वर्क है उसको हम जनरेट करती हैं। जनरेट हमने किया, जैसे हमने जनरेट किया तो यहाँ पे देखिए आपके नेटवर्क आ रहा है, ठीक है, और यहाँ आपके पास पैरामीटर्स आ रहा है और ये इंटरसेक्शन आ रहा है। तो मैंने ये चीजें ऑलरेडी आपके शुरू में डिस्कस की हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि नेटवर्क में रह गया, अगर आपकी बेस्ट सोल्यूशन आपके पास आ रहा है, ठीक है, तो वो देखें यहाँ इसके पास आपके पास अच्छा सोल्यूशन आ रहा है। उसके बाद आपने सेटिंग्स में जाके उसको जो है उसका देख लेना कि आपने जो डक्ट है उसकी हाइट क्या रखनी है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे 3200 हम हाइट रख देती है, ठीक है। इसी तरह ब्रांच को ले रहा हूँ तो उसकी 3200 जो है मैं हाइट कर देता हूँ, ठीक है। इसकी मैंने चेंज कर दी हाइट। अब फर्ज करें आप नेटवर्क में आपने कोई नहीं मिलता, पैरामीटर में चाहते हैं तो देखिए पैरामीटर में आप देखें यहाँ पे आपकी भी कोई साइडों पे आ रही है आपकी, ठीक है, और इसमें भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। देखें सेंटर में नहीं आएगी अब आपकी मेल लाइन, ठीक है, साइडों पे आएगी। तो ये पैरामीटर आपका हो गया। इसी तरह आपका इंटरसेक्शन हो गया। इंटरसेक्शन में अगर आपके पास कोई येलो लाइन जिस तरह से ये येलो लाइन आ रही है, ठीक है, अगर येलो लाइन आई तो इसका मतलब है कि आपका लेआउट जो है सही तरह से नहीं फिक्स होगा, या सही तरह से नहीं बैठेगा, ठीक है। तो ये भी आपने ख्याल रखना है कि आपका जो लेआउट है वो सही तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो हम नेटवर्क ले लेते हैं, ठीक है, और नेटवर्क लेके हम इस तरह से जो है हम चाहते हैं इस तरह से कर लेते हैं या फिर इस तरह से कर लेते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से करके हम फिनिश लेआउट कर देती है। जैसे हम फिनिश लेआउट करेंगे तो हमारा लेआउट जो है सारा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ डक्ट यहाँ तक आ रहा है और यहाँ पे इसके साथ जो फ्लेक्सिबल नजर नहीं आ रहा। जिस तरह यहाँ जैसे यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, वहां पे फ्लेक्सिबल, तो इसको हम मैनुअली जाके कुछ चीजें होती हैं हमें जो मैनुअली जाके हमें सेट करनी होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे मैनुअली हमें जाके उसको मॉडिफाई करना होता है, उसको चेंजेस करने होती हैं ताकि जो नेटवर्क है वो सही तरह से एस्टेब्लिश हो, ठीक है। तो मैं फर्ज करें इसका जो है 3D भी ले सकता हूँ, ठीक है, और प्लस में सेक्शन भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखें यहाँ पे क्या सूरत आप कहते हैं, ठीक है। इसको पीछे मूव कर लिया, ठीक है, और मूव करने के बाद जो है उसके बाद आपके पास 3D भी है, ठीक है।
3D में चले जाएं, थोड़ा सा इसका मैं ऐसा कनेक्शन जो है, कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको हम ना सबसे पहले तो डट को पीछे खींच लेते हैं, ठीक है। ठीक है, डट को तकरीबन यहाँ तक मैं खींच लेता हूँ, ठीक है। और कनेक्टर है यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। कनेक्टर को भी उठा लेते हैं, ठीक है। इसको भी मूव करके को भी यहाँ पे जो है इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्टर को भी, ठीक है। और उसके बाद जो है फ्लेक्सिबल, यहाँ पे आप फ्लेक्सिबल को क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पे आप ये जो ऑप्शन होती है ना, क्रिएट सिमिलर, कहीं आपने एक जैसा साइज या एक जैसी चीज आपको चाहिए होगी, तो यहाँ यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास फ्लेक्सिबल आ जाएगा। फ्लेक्सिबल क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पे कनेक्ट कर दें तो आपको फ्लेक्सिबल कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप 3D में जाएंगे, ठीक है। इसका मैं जो है आपको सेक्शन बना के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन भी है, इसका सेक्शन ही बना सकते हैं। और सिलेक्शन का जो कवर एरिया थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको भी अंदर कर लेते हैं, यहाँ इतना सिर्फ नजर आया, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखें आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ आपको आपको कनेक्टर नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जाऊंगा, फाइन करूंगा, ठीक है। यहाँ पे शेडेड करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो है वो बिल्कुल नजर आपको आ रहा है कि कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। और इसी तरह आप 3D में चले जाएं, 3D में जाके भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे देखें, मैंने 3D खोली हुई है इसकी, ठीक है। और 3D में भी आप दे सकते हैं कि वो जिस तरह से इधर से कनेक्टेड है उसी तरह उधर से कनेक्टेड है। बस आपने करना क्या है ना, आपने डिफ्यूजर को अलाइन कर लेना है, ठीक है। डिफ्यूजर की जो लाइन है ना, सीधी कर लेनी बिल्कुल। ये लाइन भी सीधी कर लें, ये लाइन भी सीधी कर लें, ताकि डक्ट जो है वो आराम से कनेक्ट हो जाए और सीधे सीधे कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप कोई भी मॉडिफिकेशन मैनुअली, अगर आपको कोई डक्ट चाहिए, फर्ज करें ये आपने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो आपको मैन्युअली कोई डक्ट चाहिए तो आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। इसको आप राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ड्रॉ डक्ट, ठीक है। और ड्रॉ डक्ट के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका डक्ट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैन्युअली भी आप जो सा भी डक्ट आपने कनेक्ट करना ना, ये वो आप मैन्युअली भी कनेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो ऑटोमेटिक ऑप्शन है वो आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन देंगे, हो सकता है वो सोल्यूशन इतना अच्छा ना हो, ठीक है। आपको मैन्युअली भी कुछ काम करने हो, ठीक है। तो फिर आप मैन्युअली भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आगे पीछे करना है तो इस ब्रांच को आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करें जो है थोड़ा सा मैं मूव करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वैसे तो ये है कि आप खुद करेंगे तो ज्यादा वो आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसको जो है इसको सारे को पिक कर लें, ठीक है। सारे को पिक करके मूव करेंगे तो फिर ये सारी को ले लें और उसके बाद इसे मूव करें, ठीक है। समझ कर यहाँ से यहाँ तक मूव करता हूँ तो देखिए यहाँ पे, लेकिन फिर ये है कि वो एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी क्योंकि डबल लाइन है ना, तो डबल लाइन में थोड़ी सी एडजस्टमेंट आपको फिर करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपने एडजस्टमेंट की, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप जो है कहाँ पे आपको मेन डक्ट चाहिए, कहाँ पे आपको जो है दूसरे डक्ट चाहिए, ठीक है। देखेंगे कनेक्ट हो गए तो ये छोटी मोटी एडजस्टमेंट जो है ना वो आप कर सकती हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जरूरी नहीं है कि जो ऑटोमेटिक लेआउट आपके पास है वही आपके लिए बेहतर हो या वही आपके लिए सही हो। तो आप एडजस्टमेंट जो है अपने लिहाज से अपनी मर्जी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जब आप जाते हैं ना सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो अगर फर्ज करें आप एयर टर्मिनल में चले गए हैं, ठीक है। एयर टर्मिनल में जाके आपने ये भी देख लेना है कि आपके पास जो है जो एयर सिस्टम आ रहा है वो आपका कौन सा एयर सिस्टम आपको चाहिए, ठीक है। तो वो एयर सिस्टम भी आपने जो है उसको चेंज कर लेना, ठीक है। वो आराम से चेंज हो जाता है, ठीक है। बस करें कोई डक्ट भी अगर मैं इसको छेड़ूंगा, इसकी एयर ट्यूब, तो सारा एयर सिस्टम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसका चेंज भी आप कर सकते हैं एयर सिस्टम को, ठीक है। फर्ज करें मैंने सप्लाई से लिया, ठीक है, आउटसाइड एयर कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए कलर भी चेंज हो गया, ठीक है। और सारा वो सिस्टम पूरे पूरा चेंज है, एक ही डक्ट चेंज करने से पूरे पूरे सिस्टम चेंज हो जाता है। उसकी वजह ये है कि या तो वो सप्लाई का हो सकता है, या वो रिटर्न का हो सकता है, या वो फ्रेश का हो सकता है। ये तो नहीं हो सकता ना कि एक ही सिस्टम हो, ठीक है, और उसके अंदर सप्लाई भी हो। वो तो कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाता है ना, ठीक है। उस तरह से एचवीसी डक्ट उस तरह का सिस्टम चलता ही नहीं उस तरह, ठीक है। वो निज़ाम ही नहीं है। निज़ाम यही या तो सप्लाई का डक्ट होगा आपका, या रिटर्न का डक्ट होगा, या फ्रेशर का होगा, या किचन का डक्ट होगा। टोटली डिपेंडिंग के आपको कौन सा लेआउट आपको बनाना है।
तो ये थी आज की एक्सरसाइज जिसमें मैंने आपको बताया कि आप ऑटोमेटिक जो है डक्ट लेआउट किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने मैन्युअली भी आपने बनाना है, ठीक है, तो मैन्युअली भी आप बना सकती हैं, ठीक है, उसमें कोई इतना इशू नहीं होता, बड़ा इशू नहीं होता। ठीक है, आप मैन्युअली यानी आपने अगर फर्दर डिफ्यूजर आपने लगा लिए हुए हैं सारे, तो फिर आप जो है मैनुअल डक्ट डक्ट जो है उसको भी क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। मतलब फर्ज करें मैं छोटा सा एक नेटवर्क आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है, मैन्युअली, ठीक है, वो भी बना सकते हैं। मैनुअल में ये होता है कि आपको डक्ट जब भी सिलेक्ट करना है उसमें आपने एलिवेशन चेक कर लेनी है, कितने कौन कौन से एलिवेशन आपके होंगे, फिर डिफ्यूजर कौन कौन से हैं। तो मैं से जो है ऐसे करते हैं, एक छोटा सा नेटवर्क जो है वो क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं, यहाँ पे डक्ट में जाते हैं, ठीक है, डक्ट में जाके आपने जो है जो आपका जो एलओडी है ना, उसको आपने हाइट सेट कर देनी 3200 3100 जो भी आपकी हाइट है, ठीक है, यहाँ भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी उसका साइज रखना है, यहाँ से आप विड्थ उसका रख दें, ठीक है, फिर उसकी हाइट जो भी आपने रखनी है वो यहाँ से हाइट आपकी चूज कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप जो मेन डक्ट है ना वो लगा सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्ज करें मैंने यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे कोई मेन डक्ट मैंने जो है यहाँ पे इतना लगा दिया, ठीक है, बाद में मैं इसे कनेक्ट भी कर सकता हूँ। उसके बाद जो है आप ब्रांचेज वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, ब्रांचेज कौन सी आपने बनानी है, ठीक है। ब्रांचेज फर्ज करें आपने जो है उनकी ज़ाहिर है उसका साइज थोड़ा छोटा ही होगा, ठीक है, तो वो फर्ज करें 250 है, 275 आ रहा है, ठीक है। और उसका भी जो है लोअर आपका जो एलओडी है वो 3200 है, आपने उस पे रख लिया, ठीक है। उसके बाद आपने ब्रांचेस भी जो है बना दी, ठीक है, फर्ज करें यहाँ पे आपने एक ब्रांच लगा दी, ठीक है, एक ब्रांच आप यहाँ पे लगा दें, ठीक है, यहाँ पे लगा दें एक ब्रांच आप, ठीक है। उसके बाद इसको कनेक्ट कर लेंगे। मैं मतलब के जो आपका डिजाइन होगा ज़रा वो तो आप उसके हिसाब से ही उसको जो है कनेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं आप जो है बस बता रहा हूँ आपको कि आप जो मैन्युअली जो है डक्ट को बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। उसमें आ जाओ, उसके बाद जो आपने जो है इसको इसका वो कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो आप फ्लेक्सिबल ले लें अपना, ठीक है, और फ्लेक्सिबल को भी आप कनेक्ट कर दें। इसी तरह फ्लेक्सिबल को आप कनेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। ये ऊपर दोनों दोनों दो जो है वो मैंने कनेक्ट किए हैं ऑलरेडी, ठीक है। और फ्लेक्सिबल कहाँ पे आ रहा होता है आपका सिस्टम के अंदर, ये आपके पास जो है फ्लेक्सिबल है, ये देखिए फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो यहाँ पे आप फ्लेक्सिबल ले लें और यहाँ पे इसको इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह आपका ये फ्लेक्सिबल है, इसको कनेक्ट कर दें। बाकी एडिटिंग वगैरह मॉडिफिकेशन जो है आपने जो भी करनी है, ठीक है, वो आप आराम से जो है वो उसको बाद जो है वो कर सकती हैं, ठीक है। मतलब जो भी आपने मॉडिफिकेशन जो करनी है उसकी, ठीक है, जो भी रखनी है आपने मॉडिफिकेशन। और इनका इनका सबका चेक कर लें, आपका जो हाइट है ना लोअर डक्ट का जो लोअर हिस्सा होता है, ठीक है, वो हाइट भी आपने मेक श्योर कर लेनी है कि वो आपकी सही आ रही है कि नहीं सही आ रही, ठीक है। आपका कनेक्शन जो है यानी फर्ज करें इसको इसको हम डिलीट कर दें, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी करते हैं ना साथ में, ठीक है, ताकि हमें पता भी लगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया, तो यहाँ पे राइट क्लिक किया, उसके बाद डक्ट है, ठीक है, उसके बाद एलिवेशन आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, एलिवेशन आप चेंज कर लें, 3200 कर दिया, ये आपका साइज आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे इसे कनेक्ट करना है तो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है मॉडिफिकेशन आप राइट क्लिक करें, फिर राइट क्लिक करके जाके ड्रॉ डक्ट में जाएं, ठीक है। उसके बाद आपने मॉडि अपना एलिवेशन सेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने जाके यहाँ से इसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपका नेटवर्क जो है ना सारा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसका जो है मैंने 3D थोड़ा सा बनाया, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। ये देखें यहाँ पे 3D भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखें जो अभी हमने बनाया, जो लेआउट हमने बनाया है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ जाके। इसी को जो है इसका सिलेक्शन करके विंडो बना के, तो इसका सिलेक्शन बॉक्स मैंने बनाया, ठीक है। तो ये देखें सिलेक्शन बॉक्स इसका आ गया। तो इस तरह से आप ना चीज़ों को मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकती हैं, ऑटोमेटिकली भी आप एडजस्ट कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है बात तो वही होती है कि आपका लेआउट किस तरह का है, ठीक है, आपका फ्लो क्या है, आपका जो है वो वेलोसिटी कितनी है, अरेंजमेंट कैसी है, डिज़ाइन कैसा है, प्लेस होल्डर आपने अगर बनाया हुआ है तो वो उसको कन्वर्ट फिर कर लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने ये ख्याल रखना है जब भी आपने लेआउट लगाना है ना। तो आपने ये पहले डिसाइड करना है कि अगर मैं फर्ज करें ऑटोमेटिक लगाता हूँ तो ऑटोमेटिक में जाके मुझे हो सकता है कुछ चेंजेस करने हो, तो उसमें ये फायदा हो जाता है कि
कुछ आपका ऑलरेडी लेआउट जो है मुकम्मल हो गया होता है, और कुछ लेआउट आपका बकाया होता है, वो आप जो है मैन्युअली जाके फिट कर लेते हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।